सूरज था तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। इस भागती दौड़ती जिंदगी और सुर्खियों की रेस में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ ऐसा भी है जो कि दुनिया बदल सकता है, समाज बदल सकता है। हमारी कोशिश रहती है कि ऐसी ही अच्छी खबरों को जो आपके आसपास हो रही है उन्हें समेटकर आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की। पर्यावरण बचाओ, पेड़ बचाओ। जी हाँ, अपने घरों के आसपास, स्कूलों की दीवारों पर अक्सर पर्यावरण संरक्षण के ऐसे स्लोगन्स हम लिखे देखते हैं। इन स्लोगनों को सही मायनों में चरितार्थ किया है राजस्थान के श्रीगंगानगर के एक छोटे से गांव फतूही गांव के कुछ युवाओं ने। इन युवाओं ने अपनी जेब खर्च के पैसे खर्च करके गांव में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास किया। जी हाँ, इन युवाओं ने पौधारोपण का काम शुरू किया और जितने लोग इस गांव में हैं उससे कहीं 10 गुना ज्यादा पौधे लगा डाले। यहाँ तक कि इन्होंने बंजर जमीन पर एक हरा भरा जंगल ही उगा दिया। स्कूल की दीवार पर पर्यावरण संरक्षण के लिखे स्लोगनों को चरितार्थ किया है श्रीगंगानगर के नजदीकी गांव फतूही के कुछ जागरूक युवाओं ने। इन युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में शानदार काम किया है। इन युवाओं ने खुद की जेब से पैसा एकत्रित किया और गांव की खाली पड़ी जमीन पर पेड़ पौधे लगाने की शुरुआत की। गांव की आबादी 4000 है, लेकिन इन युवाओं ने आबादी से लगभग 10 गुना पेड़ पौधे गांव में ही लगा दिए। अब इस मुहिम को गांव के लोगों का भी समर्थन मिलने लगा है। गांव के जागरूक युवा अवनीश खोत के अनुसार ये शुरुआत करीब 6 साल पहले की गई थी और अब गांव की खाली पड़ी जमीन ने जंगल का रूप ले लिया है और पेड़ पौधे बड़े बड़े हो गए हैं। इसका सुखद परिणाम यह है कि इस जंगल में अब मोर के साथ साथ अन्य पक्षी भी रहने आ गए हैं और इस जगह का तापमान गांव के अन्य जगह के तापमान से करीब 5 डिग्री कम रहता है। गांव के लोगों का कहना है कि युवाओं की ये पहल कारगर साबित हो रही है। इससे गांव की खाली पड़ी जमीन बंजर होने से बच रही है और हरियाली बढ़ रही है। इन युवाओं ने पहले खाली पड़ी जमीन को साफ किया, फिर उसे मिट्टी डालकर समतल किया गया और फिर मियावाकी तकनीक से पेड़ पौधे लगाए गए। पहले वो गांव की अनुपयोगी जमीन थी, वहाँ पे लोग कूड़ा करकट डालते थे, जैसे घरों का वेस्ट वहाँ पे डाला जाता था। फिर हमने 2018 में पौधे लगाना प्रारंभ किया था। फिर हमने वहाँ पे मियावाकी पद्धति है जापान की, उसके द्वारा वहाँ पे पौधे लगाए। पहले उस जगह को हमने ट्रैक्टर ट्राली जेसीबी की सहायता से साफ किया, वहाँ पे कंप्यूटर क्रॉल लगाया, फिर वहाँ पे हमने मियावाकी पद्धति से पौधे लगाए। आज वहाँ पे आप देखेंगे तो एक पूरा जंगल तैयार हो चुका है जिसमें लगभग 15 से 20 हज़ार पौधे हैं। इस तकनीक में हमने क्या किया, पौधों को 3 कैटेगरी में बांटा है, छायादार, फलदार और फूलदार। उससे क्या है कि उसमें हर प्रकार के पक्षी आएंगे, तितली भी आएंगी, बड़े पक्षी भी आएंगे, छोटे पक्षी भी आएंगे और उन पक्षियों के लिए साल भर के लिए उनको कुछ ना कुछ खाने को अवश्य मिलेगा। युवाओं की इस टीम का कहना है कि मियावाकी तकनीक में भी उन्होंने नवाचार किया है और पेड़ पौधे लगाने की प्रक्रिया को 3 भागों में बांट दिया, जिसमें फलदार, फूलदार और छायादार वर्ग बना दिए, जिससे हर तरह के पक्षी इस जंगल में रहने आएंगे। गांव के ही रिटायर्ड शिक्षक वेद राव का कहना है कि पहले की पीढ़ी ने पेड़ लगाने के बजाय काटे, लेकिन अब इन युवाओं ने अच्छा कार्य किया है, जिससे गांव में हरियाली तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ गांव का नाम भी रोशन हुआ है। पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर ये बच्चे बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। सन 2019 के अंदर इन्होंने पहला प्राकृतिक जो जंगल है, मानव निर्मित जो जंगल है, वो इन बच्चों ने लगाया। और दूसरा, ये जो बच्चे हैं, हमारी गांव में गौशाला है जिसके अंदर 600 गौवंश है, उसके अंदर भी बहुत अच्छा ये सहयोग कर रहे हैं। हमारे पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमें खुद को आगे लाना होगा और फिर अन्य लोगों को प्रेरित भी करना होगा। खास बात यह है कि गांव फतूही के इन युवाओं से अन्य गांव के लोगों को भी प्रेरणा मिल रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए श्रीगंगानगर से कुलदीप गोयल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आप
आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के विदर्भ में अकोला जिले की एक ग्राम पंचायत ने किस प्रकार से जल संकट से निपटने के लिए एक अनूठा प्रयोग किया है। जी हाँ, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया है, पानी का संरक्षण किया है टंकियों में और लोगों को जल संकट से निजात दिलाई है। कैसे, आइए देखते हैं। विदर्भ में गर्मी झुलसा देने वाली होती है। गर्मी की मार यहाँ सबसे ज्यादा जलाशयों पर भी पड़ती है, जो स्थानीय लोगों के सिर पर बर्तन रखकर दूर दराज जाकर पानी लाने को विवश कर देती है। ऐसे में इस समस्या के समाधान के लिए अकोला जिले के बबली गांव में पंचायत ने सौर ऊर्जा से जुड़ी एक अलग टंकी स्थापित की है, जो पानी की तलाश के लिए माथे पर बर्तन रखकर तपती धूप में इधर उधर जाती महिलाओं को सुकून दे रही है। एक पाण्यासाठी महिलांचे हाल होत होते। गर्मी के दिन हैं और इन दिनों पानी की किल्लत से महिलाओं को पानी के लिए भटकना पड़ता था। देहात में अक्सर बिजली जाने की समस्या होती है और इस दौरान देहात की महिलाओं को खेती और घर के काम करते करते बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए बाबूलाल ग्राम पंचायत से संकल्प लेके गट ग्राम पंचायत बाबली गांव में 5000 लीटर की पानी की टंकी लगाई गई है। देहात में बिजली की समस्या होने के कारण इस टंकी को सौर ऊर्जा द्वारा चलाया जाता है। ये पानी की टंकी जल जीवन मिशन के तहत लगाई गई है। पानी की टंकी लगाए जाने से अभी महिलाओं में खुशी दिखाई दे रही है। पहले गांव की महिलाओं को पानी के लिए 2-2 किलोमीटर तक भटकना पड़ता था, लेकिन अब महिलाओं को इस योजना के तहत घर बैठे पानी की सुविधा उपलब्ध हो रही है। पाण्याचा फायदा भरपूर। ग्राम पंचायत ने जो पानी की टंकी लगाई है उससे महिलाओं को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। पहले घर और खेतों में काम करने के बाद पानी के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन अब घर बैठे बैठे नल खोलते ही पानी मिल जाता है। बहुत बार पानी के लिए महिलाओं में झगड़ा भी हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर खुशी का माहौल है। ग्राम पंचायत मध्ये बाबली गांव में जो सोलर प्लांट से पानी की सुविधा मुहैया कराई गई है, इससे गांव में खुशी की लहर है। इससे पहले महिला खेतों में से घर आने के बाद पानी के लिए भटकती थी और बच्चे भी पानी की वजह से देरी से स्कूल जाया करते थे। गांव में महिलाओं की परेशानियों को देखते हुए ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से सौर ऊर्जा संचालित पानी की टंकी लगाने का निर्णय लिया। गांव में जल जीवन मिशन के तहत एक बोर खोदा गया और उसके बगल में एक टैंक बनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की नियमित आपूर्ति नहीं होने के कारण बिजली को लेकर चिंता बनी रहती थी और इस समस्या को भी सौर ऊर्जा के माध्यम से दूर किया गया। अब बबली गांव में 4000 लीटर क्षमता की पानी की टंकी स्थापित होने से पानी की नियमितता बरकरार रहती है। गांव के चौक चौराहों पर स्थित आंगनवाड़ी विशेषकर विद्यार्थियों के लिए पंप के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया गया है। ये प्रयोग अन्य गांवों के लिए प्रेरणा बन सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अकोला से कुंदन जाधव के साथ मुंबई से योगेश कुमार शीतल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मन में हो जज्बा तो क्या कुछ संभव नहीं है, इस बात की जीती जागती मिसाल पेश कर रहा है ये ग्राम पंचायत। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का, और अब आपको दिखाते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की कहानी। जी हाँ, महिला सशक्तिकरण की ये कहानी है मध्य प्रदेश के अनूपपुर की। जी हाँ, यहाँ की महिलाएं कोदो से उत्पाद तैयार कर रही हैं, और इतने शानदार उत्पाद कि उनका आर्थिक सशक्तिकरण तो हो ही रहा है, वैश्विक पटल पर एक अलग पहचान भी बना रही हैं। कोदो इन दिनों कुछ लोगों के लिए आय का बड़ा साधन है। वैसे तो सैकड़ों सालों से अनूपपुर क्षेत्र में कोदो की खेती हो रही है, लेकिन अब कोदो से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं। कोदो के उत्पादों को अलग पहचान मिल रही है। जिले में कोदो का रकबा भी बढ़ाया जा रहा है। अब यही कोदो अनूपपुर जिले की महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है। महिलाएं इस कोदो से तरह तरह के उत्पाद तैयार कर अपनी आजीविका चला रही हैं और अपनी आय का प्रमुख साधन बना चुकी हैं। नमकीन हो गया, कोदो का बिस्किट है, और हमारे पास हनी भी है, और ये कोदो का चावल। जैसे मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा मतलब बिस्किट का मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब खरीदी जा रही है, मतलब पसंद किए जा रहे हैं। कोदो के उत्पाद बनाने वाले समूह की महिलाएं बताती हैं कि अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में कोदो के कई उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इसे बाजार में बेचते भी हैं, जिसकी अच्छी खासी डिमांड है। इस पर पूरा समूह कार्य कर रहा है। कोदो से हम लोग कोदो चावल बनाते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं और उसे बेचते हैं। इसके अलावा कोदो से बिस्कुट और नमकीन बनाते हैं। कुछ दिन बाद कोदो का पास्ता भी बाजार में उपलब्ध कराएंगे। समूह की महिलाओं ने बताया कि पूरा समूह है, जिसमें चावल बनाने से लेकर पैकिंग और बिक्री के कार्य के लिए 8 लोगों की टीम काम करती है। बिस्कुट में 6 लोगों की टीम है। इसके अलावा नमकीन में 4 से 5 लोग रहते हैं। इन सभी महिलाओं की आय का प्रमुख साधन कोदो बन चुका है। पहले वो आजीविका चलाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहा करती थीं, लेकिन अब वह खुद घर से काम कर रही हैं। आय भी ठीक हो रही है। उन्होंने बताया कि इसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग उनसे कोदो चावल, बिस्कुट और कोदो नमकीन खरीदने की मांग करते हैं। फिलहाल इतना उत्पाद तैयार नहीं कर पा रहे हैं जिसे बड़े बाजार में बेच सकें। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पाद तैयार करें। कोदो चावल प्रसंस्करण उपरांत वर्ष अप्रैल 2023 से अभी तक कुल 233 क्विंटल कोदो विक्रय किया जा चुका है। प्रति किलो लगभग 19 रुपए की शुद्ध आय समस्त खर्चा को काटकर हो जाती है। इससे प्रसंस्कृत कोदो मिलेट से लगभग 4.42 लाख रुपए की शुद्ध आय हो चुकी है। जो कोदो को पसंद करने वाले लोग हैं उनको एक नया ऑप्शन मिलेगा, तो इससे लोगों की आमदनियों में भी इंक्रीज होगा और फिर ऑप्शंस बढ़ेंगे तो सभी के लिए बेहतर होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोदो के प्रोडक्ट्स स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो न्यूट्रिशन के लिए एक अवेयरनेस बढ़ती जा रही है समाज में। इस प्रकार कोदो से निर्मित बिस्कुट का वर्ष सितंबर 2023 से उत्पाद प्रारंभ हुआ। अभी तक कुल 177 क्विंटल कुकीज का विक्रय अभी तक किया जा चुका है। प्रति किलोग्राम लगभग 9 रुपए की शुद्ध आय समस्त खर्च को काटकर हो जाती है। इस प्रकार कुकीज से 1.59 लाख की आय हो चुकी है। वहीं सहायक उत्पाद के रूप में कोदो नमकीन से सितंबर 2024 से अभी तक 13 क्विंटल नमकीन का विक्रय कर 78,000 रुपए का लाभ अर्जित किया गया है। स्थानीय बाजारों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अमेज़न पर भी बिक्री हेतु उपलब्ध है। कोदो विक्रय शहडोल, अनूपपुर के कलेक्ट्रेट स्टॉल, जनजातीय कार्य विभाग के छात्रावासों, MPT अमरकंटक नर्मदा मंदिर, अमरकंटक पुष्पराजगढ़ के ग्राम कोहका इकाई एवं स्थानीय बाजार में नियमित रूप से सप्लाई की जा रही है। साथ ही साथ विभिन्न हाट बाजार में भी समूह की दीदियों के माध्यम से बिक्री की जा रही है। कोदो कुकीज की ज्यादातर आपूर्ति महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत आंगनबाड़ियों में की जा रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मध्य प्रदेश से अनूपपुर से अजीत मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं कि पंजाब में किस प्रकार चल रहा है नशा मुक्त अभियान, और ये अभियान आम लोग चला रहे हैं। जी हाँ, आपको पंजाब के जालंधर के दयालपुर गांव लेकर चलते हैं और वहां पर किस प्रकार वहां के सरपंच ने 5 गांवों के सरपंचों के साथ मिलकर एक मुहिम की शुरुआत की है।
नशे और लूटपाट की बुराई को खत्म करने के लिए जालंधर के गांव दयालपुर के सरपंच हरजिंदर सिंह ने 5 गांव के सरपंचों और आम लोगों के साथ मिलकर नशे के खिलाफ मुहिम शुरू की है। 5 गांवों के सरपंचों ने इस मुहिम को महापंचायत नाम दिया है, जो नशे और लूटपाट को रोकने के लिए रोजाना गांव से सटी सड़कों पर गश्त करती हैं और आने जाने वाले वाहनों को रोककर उनसे पूछताछ करती हैं। गांव कुदोवाल के सरपंच सुरिंदर सिंह ने बताया कि महापंचायत के फैसले के अनुसार 5 गांव सोशल मीडिया ग्रुप में तय करते हैं कि कहां-कहां नाका लगाना है। नशे के खिलाफ इस अभियान से जुड़े नौजवान करमजीत और बलविंदर का कहना है कि इस अभियान से न केवल गांव के लोगों को बल्कि युवाओं को भी फायदा हुआ है। इस अभियान से जहां ग्रामीण खुश हैं, तो वहीं राहगीर भी इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। हमारे जहाँ एरिया में यहाँ जो नशे का और जो चोरी की वारदातें थे बहुत होती थी, इसलिए हमने जो कुदोवाल गांव है वहाँ जो वो पक्का हमने नाका लगाया हुआ है। और जब हमें कहीं दूसरे गांव में पता चलता है कि कहीं जो कोई नशेड़ी हैं जो वारदात कर रहे हैं, जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, फिर हम जो वहाँ भी नाका लगा देते हैं। जहाँ हमारे इतना कि ऐसे पहले इतना कि बुरा हाल था कि नशेड़ियों ने और चोरों ने इतना बुरी हालत कर दी थी, जहाँ से घर से बाहर निकलना इतना मुश्किल हो चुका था। जब का मुहिम शुरू हुई है तो हम इनके साथ दे रहे हैं। कोई शक्की व्यक्ति जाता है, कोई गाड़ियाँ बाइक वाला जाता है, उनको रोका जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे ऊपर महापंचायत का, उसमें रोज़ कॉल डाल देते हैं। इधर 1, 2, 5 गांव के आदमी रोज़ इकट्ठे हो जाते हैं। उधर जो भी कोई ऐसा ना थर्ड पार्टी आदमी कोई आता है, उनको पकड़ते हैं, देखते हैं। कोई शक्की आदमी होता है, फिर पुलिस को कॉल करके तो हम पकड़ा देते हैं। जालंधर की इस महापंचायत द्वारा नशे के खिलाफ शुरू की गई मुहिम इन गांवों के साथ साथ पंजाब से भी नशे को खत्म करने में थोड़ा योगदान अवश्य देगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यदि प्रशासन पर निर्भर रहने के बजाय अगर लोग स्वयं ही ऐसी मुहिम शुरू करें तो नशे पर अंकुश लगाना मुश्किल नहीं है। इससे जहां अपराध दर में कमी आएगी, वहीं युवाओं के बेहतर भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त होगा। जालंधर से रमाशंकर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कुछ ऐसा ही कारवां यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई और मिलवाते हैं वहां के कुछ युवाओं से, जो कि प्रयास कर रहे हैं जल संरक्षण का, जो कि प्रयास कर रहे हैं तालाबों की सफाई का, और किस प्रकार ये लोग जगह जगह जाते हैं, तालाबों की सफाई करते हैं। उनके प्रयासों के अब सकारात्मक परिणाम भी नजर आने लगे हैं। जल संरक्षण भी हो रहा है और साथ ही साथ स्वच्छता भी हो रही है। ये है छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्वच्छ धरा समिति के युवाओं की टोली,
जो बीते कई सालों से नदी, तालाबों सहित अन्य स्थानों पर जल संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं। ये देखिए, एक अभियान के तहत ये युवा भिलाई के हुडको स्थित तालाब पर पसरी गंदगी को निकालकर जल संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। इन युवाओं का मानना है कि पानी लोगों के लिए जीवनदायिनी होता है और इसके संरक्षण के लिए आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। गौरतलब है कि जल संरक्षण को लेकर ये युवा पिछले कई सालों से लगातार मुहिम चला रहे हैं और इसके लिए इन्होंने स्वच्छता धारा समिति का गठन भी किया है। समिति में शामिल युवाओं द्वारा हर रविवार को यह अभियान चलाया जाता है। लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं कि भाई आप लोग, तालाब है जैसे उसमें निस्तारी होता है और उसी से मैंने अपना वाटर लेवल भी रहता है, तो आप उसको स्वच्छ रखें और उसका गहराई भी करें और हमेशा पानी उसमें भरते रहें, तो वाटर लेवल आसपास का कम नहीं होगा। गांव तरफ देखिएगा, तालाब में सब चीज़ धोते भी हैं, कपड़ा तो धोते ही हैं, लेकिन जो खाने का सामान है, दाल चना सब धोते हैं, वो साफ़ रहता है। वहाँ झिल्ली वगैरह नहीं डालते। तो शहर तरफ भी हम वही बताना चाहते हैं और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि झिल्ली है, जैसा कुछ चीज़ विसर्जन करना है तो उसके लिए अलग से कुंड होना चाहिए, यहाँ अलग कुंड, ताकि वहीं पर हम विसर्जन करें तो तालाब एकदम साफ सुथरा रहे। अपने को ही समझना पड़ेगा कि अपन तालाब गंदा ना करें और पानी अपन ही पीते हैं, अपन ही गैया को भी वहाँ पे पानी पिलाते हैं। तो जानवरों के हिसाब से, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से अपने को समझना चाहिए कि तालाब पूरा साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके तहत इन्होंने तालाबों व नदियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने का भी बीड़ा उठाया है। सफाई के इस अभियान में इन्हें अन्य युवाओं का भी सहयोग मिल रहा है, जिसके सहयोग से ये जल संरक्षण के इस बेहतरीन काम को अंजाम दे रहे हैं। जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति इन युवाओं का जज्बा न सिर्फ सराहनीय है, बल्कि दूसरे लोगों को भी प्रेरित करता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने जन सहभागिता से सकारात्मक प्रयासों की ये कहानियाँ, जो कि ये सिखाती हैं कि आप एक कदम बढ़ाइए, हालात खुद ब खुद आपके पक्ष में होते हुए नज़र आने लगेंगे। किस प्रकार तमाम लोग देश भर में प्रयास कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं कि दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।